श्रोमणी अकाली दल के यूथ जनरल सेक्रेटरी रोहित रिन्वा जी से बात। हाँ जी रिन्वा जी, आपका 2022 का मुद्दा क्या मेन? सबसे पहले तो शर्मा जी आपको नमस्कार। हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोज़गारी हटाना, जो कि पंजाब में आज नशे की नदी बह रही है, जिसके बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब मुख्यमंत्री बनने से पहले गुटखा साहिब, हमारा जो बहुत ही पावन ग्रंथ है, उसको हाथ में लेके और एक कसम खाई थी कि मैं इसको 1 महीने के अंदर नशे की नदी को बंद कर दूंगा। बंद तो क्या होनी थी, उल्टा कि उसका जो नशे बेचने वालों की प्रवृत्ति जो थी वो 10 गुना बढ़ गई। तो हमारा जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो यही है कि जितने भी हमारे यूथ के बहन और भाई हैं उनको सभी को रोज़गार की पटड़ी पे लाएं, रोज़गार दें और इस पंजाब से नशाखोरी को बिल्कुल ख़त्म किया जाए। इसके अलावा और क्या मेन मुद्दा है? उसके अलावा मेन मुद्दा जो है, जो 70 लाख आटा दाल के कार्डों की स्कीम बादल साहब ने नीले कार्डों की स्कीम चलाई थी, इसमें 30 लाख परिवारों को इन्होंने वंचित कर दिया, कार्ड काट दिए कि आने वाले समय में उनको वापस बहाल करके और अन्य 30 से 40 लाख परिवारों को और इस स्कीम के तहत जोड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, 2022 को मुद्दों क्या मेन था इस बार चुनाव लड़ने का गौर के अंदर? नमस्कार जी। सबसे पहले तो हम लोगों का मेन मुद्दा है इस शहर को भय मुक्त करना, जो लोगों के अंदर डर पाया जा रहा है। जैसे मैं डोर टू डोर लोगों के पास पहुंच रही हूं, ताकि क्योंकि शहर के लिए हम नए हैं और हमारे लिए शहर के लोग नए हैं, तो हम इसलिए हर एक इंसान के पास पहुंच रहे हैं ताकि हम उनकी दिक्कतों को, उनकी समस्याएं सुन सके। तो सबसे बड़ी समस्या ही भय है, जो जाखड़ साहब कहते हैं कि जाखड़ साहब ने इतना भय डाल रखा है अपने शहर के अंदर, अगर उनके खिलाफ कोई थोड़ी सी भी आवाज़ उठाए तो उनके ऊपर पर्चे। जैसे कल सतीजा साहब ने बताया उनके ऊपर 16 पर्चे। यहाँ पे कल जब बादल साहब आए थे तो बहुत ही लोग ऐसे थे जिनके ऊपर उन्होंने एक बंदे के ऊपर 2-3 पर्चे करवा रखे हैं। देखो जी, सबसे पहले सुनील जाखड़ जी यहाँ कहते हैं कि हमारा शहर भय मुक्त है, हमने किसी को नहीं डराया हुआ। तो कल फाजिल्का में जैसे आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हुई है सुनील जाखड़ जी की, तो उसके अंदर वहाँ के फाजिल्का के एक वर्कर ने बोला कि मैं 92 से कांग्रेस पार्टी के साथ हूँ और मेरे ऊपर 3 पर्चे हुए हैं और मैं 12 दिन जेल के अंदर रह के आया हूँ। तो अब आप सुनील जाखड़ जी से उसका जवाब मांगा और सुनील जाखड़ जी को जवाब तक नहीं देना आया, उस वर्कर को उन्होंने अवॉइड किया। तो उसी वर्कर ने आवाज़ उठाई कि 92 से आपके साथ था, आपने अपने वर्कर के लिए क्या किया। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि फाजिल्का के अंदर डॉक्टर साहब ने अपने लोगों को खुल के बोलने का अधिकार दिया हुआ है और यहाँ के लोग इतने भयभीत हैं कि वो अपनी आवाज़ ही नहीं निकाल पा रहे। उन्हें ये लग रहा है कि अगर हमने जाखड़ों के खिलाफ एक वर्ड भी बोला तो हमारे ऊपर भी पर्चे हो जाएंगे। कल मैंने एक स्पीच के अंदर जाखड़ साहब के लिए बोला, तो मेरी वीडियो के नीचे किसी समझदार इंसान ने कमेंट किया कि मैडम आप इनके खिलाफ मत बोलो, ये कहीं आप पर भी पर्चा ना करवा दें। तो आप देखिए आपके शहर के अंदर कितना भय। तो और दूसरी बात रह गई यहाँ के विकास की। जाखड़ साहब कह रहे हैं, संदीप जाखड़ जी कह रहे हैं हमने 480 करोड़ लगाए हैं, और जहाँ चाचा सुनील जाखड़ बोल रहे हैं हमने 700 करोड़ लगाए हैं। तो 300 करोड़ का डिफरेंस तो आप लोग खुद ही समझ जाओ। वो 300 करोड़ 700 करोड़ लगाए होते तो शहर का नक्शा, शहर को जो बलराम जाखड़ जी कहते थे मैं अबोहर को कैलिफोर्निया बना दूंगा, तो पूरा शहर ही बदल देते 700 करोड़ में। तो हम यही है कि ये सारी सड़कें अमृत योजना के तहत बादल सरकार ने मंजूर करवाई है, और इन्होंने सरकार ऊपर से टाटा कंपनी के थ्रू टेंडर्स मिले थे, इन्होंने वो टेंडर्स हटवा के, उन ठेकेदारों को हटवा के अपने छोटे छोटे ठेकेदारों को दिलवा दी, जिसका मटेरियल आप देख रहे होगे अबोहर में नई सड़कों के अंदर ही आज खड्डे पड़ चुके हैं। तो मैं सबसे यही अपील करूंगी कि इस बारी उठो, जागो और डॉक्टर महेंद्र रंधवा को अपना वोट दे के सफल करें। बहुत बहुत